उत्कृष्टता का केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर हीरालाल थापर, उपमंडल कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश की ग्राम पंचायत छावशा के तहत पड़ने वाले गांव मंझोल के साथ उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस उत्कृष्टता केंद्र का कार्य नवंबर 2020 में आरंभ किया गया था, जिस समय कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर थी। इस केंद्र के निर्माण का कार्य हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के द्वारा द मत्तलीवाल सोसाइटी अमृतसर को आवंटित किया गया है। इस परियोजना की कुल लागत 64.54 करोड़ है। इस प्रोजेक्ट में 4 भवनों का निर्माण किया जाना है, जिसमें हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म भवन तैयार होने वाला है। ये जानकारी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की प्रोजेक्ट मैनेजर हीरालाल थापर ने दी। उन्होंने बताया कि इस भवन के अलावा एक निदेशक भवन का भी निर्माण कार्य चला हुआ है, जिसमें परियोजना के निदेशक के साथ ही कैटेगरी के 12 कमरे हैं। इसके अलावा एक अन्य भवन का निर्माण कार्य जारी है, जिसमें 100 बच्चों का हॉस्टल प्रस्तावित है। इन बच्चों के अलावा 30 कर्मचारियों के लिए भी आवास होगा। इसमें होटल मैनेजमेंट का एडवांस कोर्स करवाया जाएगा। इस कोर्स के साथ साथ ही 3 तरह की विदेशी भाषाएं भी बच्चों को सिखाई जाएगी। आपको बताते चले कि ये प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में चौथा भवन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, जिसका निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। हीरालाल थापर ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ महीने पहले पूरा देश भयानक बरसात के कारण त्रासदी झेल चुका है, जिस कारण राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 चंडीगढ़ शिमला पर चक्की मोड़ काफी समय तक बंद रहा। इस वजह से इसका असर उनके इस प्रोजेक्ट पर भी पड़ा, क्योंकि निर्माण कार्य की सामग्री दूसरे राज्यों से आ रही है और भारी बारिश के कारण उन्हें निर्माण सामग्री वक्त पर न पहुंच पाने के कारण उनका निर्माण कार्य काफी हद तक प्रभावित रहा। इसके अलावा उनका ये प्रोजेक्ट, जो कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर स्थित क्यारी घाट से नीचे की तरफ क्यारी घाट से मालगा वाले संपर्क मार्ग पर स्थित है, वो काफी तंग है। भारी बारिश के कारण ये संपर्क सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई थी और कुछ जगह पर सड़क का ग्रेड चढ़ाई उतराई ज्यादा होने के कारण एवं अधिकतर जगह पर तीखे मोड़ों की वजह से बड़ी गाड़ियां इस प्रोजेक्ट तक नहीं पहुंच पाती है। इस बड़ी गाड़ी का सामान 3-4 गाड़ियों में पलटी करके प्रोजेक्ट तक पहुंचाना पड़ता है। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य में देरी हो रही है, क्योंकि यह एक प्री इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है। इसके कॉलम और लोहे के बीम, जो कि गुरुग्राम हरियाणा से आ रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर हीरालाल थापर ने बताया कि यह प्रोजेक्ट का कार्य अक्टूबर 2024 तक पूर्ण कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो होटल के 15 कमरे 31 जनवरी 2024 को बिल्कुल तैयार कर दिए जाएंगे। हीरालाल थापर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सोलन के अधिशासी अभियंता रवि भट्टी, कंडाघाट के सहायक अभियंता चंद्रशेखर और कंडाघाट के कनिष्ठ अभियंता गोविंद रघुवंशी ने इस प्रोजेक्ट में भरपूर सहयोग दिया है। आपको बताते चले कि इस परियोजना में स्थानीय मजदूरों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा जैसे अन्य राज्यों के लोग कार्य कर रहे हैं। कंडाघाट से हिल्स न्यूज़ 14 की ब्यूरो रिपोर्ट। भाई साहब, आप दोनों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना जो परिचय है वो दें। सबसे पहले सबको नमस्कार, मैं हीरालाल थापर। हम यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए काम कर रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का एक प्रोजेक्ट है, जिसको पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूट करवा रही है और हमारी एजेंसी द मत्तेवाल जो नीचे काम कर रही है। तो मैं और मेरे जो दर्शक है जानना चाहेंगे सर, ये जो प्रोजेक्ट है और आपकी जो पोस्ट है, सबसे पहले तो अपनी पोस्ट बताइए भी। आपके जो ये कार्य हो रहा है मत्तेवाल, आपने बताया एक जो कंपनी है जी, आपकी पोस्ट क्या है यहाँ? मैं एजेंसी की तरफ से प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ सर। प्रोजेक्ट मैनेजर है जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और दोस्तों हमारे साथ है जो गोविंद राम जी है, जेई है HPPWD के, जिनके अंडर भी ये प्रोजेक्ट चला हुआ है। हीरालाल जी, मैं जानना चाहूँगा भी ये जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है कितनी है? ये 64 करोड़ रुपीस है जी। 64 करोड़ रुपए है जी सर। तो ये कब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ सर? सर ये लगभग 2 साल पहले प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और जो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट है इसकी अगले साल अक्टूबर तक है जी। और ऐसा है कि इसमें जो एक पहला ब्लॉक जो हमने अभी बना रहे हैं टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, वो हमने जो टारगेट डेट रखी है वो 31 जनवरी है और हमें उम्मीद है 31 जनवरी तक हम उसे कंप्लीट भी कर लेंगे।
दूसरी बात है, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ भी बहुत बड़े बड़े लोहे के गार्डर बोलते हैं हम जिसको। जी जी जी। अ, ये कहाँ से आ रहे हैं और किस प्रकार से इसको यहाँ पहुँचाया जा रहा है? सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बिल्डिंग बन रही है ये एक प्री फैब स्ट्रक्चर की बिल्डिंग है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सिविल इंजीनियरिंग की। ये जो प्री फैब स्ट्रक्चर है इसमें एमएस का गर्डर्स और बीम्स और कॉलम्स होते हैं जी। ये जो हम मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं वो गुड़गांव से कर रहे हैं जी। और हमारी जो एजेंसी है मत्तेवाल, उन्होंने ये एजेंसी हायर की है जी, ASAP। उनके इंजीनियर्स भी हैं, हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, PWD के साथ हम सब मिलके काम कर रहे हैं जी। तो हीरालाल जी, मैं जानना चाहूँगा, राष्ट्रीय उच्च मार्ग जो हमारा नेशनल हाईवे 5 है, जी सर। मेघदूत, जहाँ पे एक टूरिज्म का होटल है। जी सर। जी सर। कोई लोग उसे क्यारी बंगला के नाम से जानते हैं, कुछ जी लोग सर। क्यारी घाट से। जी सर। तो आपका प्रोजेक्ट है मझोल के पास। जी सर। जी सर। कितने किलोमीटर ऊपर से नीचे है ये? सर ये क्यारी बंगला से 4 किलोमीटर नीचे गांव मझोल है, उसमें ये बिल्डिंग बन रही है। तो ये जो टोटल लैंड है ये IT पार्क की लैंड है, उसमें से कुछ जगह जो लगभग 30 या 31 बीघा हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को IT पार्क ने दी है जी। ये उसी में ये कंस्ट्रक्शन चल रही है जी। तो जो हमने अभी अपने दर्शकों को, मैं दर्शकों एक बार फिर दिखाऊंगा, जो बड़े बड़े ये लोहे का सामान आ रहा है। जी जी। बिल्डिंग हमने दिखाई है जो IT की जी बिल्डिंग जी बन रही जी। है। तो किस प्रकार से जो ऊपर से बड़ी गाड़ियां किस प्रकार से आ रही हैं, जी नहीं आ सर। रही हैं, क्या कहेंगे सर इस पे? सर इसमें ऐसा है कि जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है हमें बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, क्योंकि ये जो रोड क्यारी बंगला से नीचे मझोल तक आ रहा है ये बहुत ही नैरो रोड है। और इसमें अगर आप देखें तो बहुत सारी यू टर्न्स हैं, जिसमें एक हैवी व्हीकल बड़ी गाड़ी का आना बहुत ही मुश्किल है। हमें बहुत दिक्कतें आई हैं पिछले 2 साल में। हमारा ये जो बड़ा सामान है ये पहले उतरता है क्यारी बंगला में बड़ी गाड़ी से, फिर हम वहां पे एक हाइड्रा की मदद से छोटी गाड़ी में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में नीचे लेके आ रहे हैं। हमने बहुत सारी दिक्कतें जो पिछले 2 साल में है इस तरह की फेस की हैं, बट फिर भी हमारी कंपनी ने जो हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो 31 की हमने डेट दी है, 31 जनवरी की 2024 की, जो पहला ब्लॉक खत्म करने की, उसके लिए हम डेडिकेटेडली दिन रात काम कर रहे हैं। तो हम उसे अचीव भी करेंगे जी। तो हीरालाल जी, जैसा कि हमें कुछ हमारे जो सूत्र हैं या विभाग के द्वारा कहीं पे भी हमारे पत्रकार बंधु हैं बहुत कवर कर चुके हैं, हमें आज मौका मिला है। तो इसकी डेडलाइन मुझे लगता है अभी शायद दिसंबर थी। और जो आपने कारण बताए हैं, जैसे आपके ट्रांसपोर्टेशन है, जी जी जी। सबसे बड़ी दिक्कत है। अभी जो एक गाड़ी में सामान आता, तो जिस हिसाब से आपने कहा भी कम से कम मुझे लगता है अभी एक गाड़ी का सामान 2 या 3 या 4 गाड़ियों में, 4 गाड़ी में, 5 गाड़ी में इस है वजह से जी। ये प्रोजेक्ट थोड़ा लेट हुआ है। जी जी जी। तो नहीं, ये इसमें सर 2-3 कारण है जो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। एक तो ये कारण तो रहा ही है कि नैरो रोड है और जो प्री फैब का स्ट्रक्चर है उसे लाने में दिक्कत रही। लेकिन पिछले साल जो एबनॉर्मली हाई रेनफॉल हुआ है उसकी वजह से जो NH5 भी हमारा कोलैप्स हो गया। उससे क्या हुआ कि जो रोड ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने ऑर्डर लेने से रिफ्यूज कर दिया, तो मटेरियल पहुंच ही नहीं पाया। उससे हमारे 4 से 5 महीने वेस्ट हो गए। तो कहने का मतलब है भी जो हमारे दर्शक भी अनजान नहीं है इस चीज़ से, जिस आप त्रासदी की बात कर रहे हैं अभी कुछ महीने जी। पहले हुए, और जो हमारा जो सबसे बड़ा जो पॉइंट था जो नेशनल हाईवे का था, वो था चक्की मोड़। जी सर। जो मुझे ये लगता है भी अपना प्रदेश नहीं, देश भर में क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हर न्यूज़ चैनल ने इसको कवर किया है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं अभी जो हीरालाल जी ने बताया भी किस वजह से यह प्रोजेक्ट थोड़ा सा लेट हुआ है। तो इसकी जो संभावनाएं आपने कब तक की, अभी आपका जो पूरा प्रोजेक्ट तैयार होके हो जाएगा फाइनल? ऐसा है, हमारी जो मत्तेवाल कंपनी है और हमारा पूरा स्टाफ है, जो एक्शन साहब सोलन और SDO साहब कंडाघाट और जय साहब भी हमारे साथ खड़े हैं, एज ए टीम सारे काम कर रहे हैं। हमारा काम जो अभी काम चल रहा है वो रात के 10 बजे तक, इस सर्दी की रुत में भी हम लोग रात 10 बजे तक काम कर रहे हैं। और हमें ये उम्मीद है और हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि अक्टूबर 2024 तक हम ये प्रोजेक्ट वो कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी हमारी आपसे बात हो रही थी, हम पीछे आपके बिल्डिंग है, इसमें एक होटल का आपने जिक्र किया, क्या कहेंगे इस पे? इसमें ऐसा है कि 15 रूम है जी, जो होटल के रूम हैं, और इसका जो एंड यूज़र है वो लेमन ट्री, जो एक 5 स्टार होटल की सीरीज़ है, वो एंड यूज़र है, वही इसको ऑपरेट करेंगे। 15 रूम हैं होटल्स के, जो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही डीलक्स कमरे हमने रूम बनाए हैं। साथ में वो भी हैं, जिसमें क्या है कि जो स्टूडेंट्स
जहाँ पढ़ाई करेंगे वो साथ में प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो ये जो रूम्स हैं जिसको मैं अभी भी देख के और शायद कोशिश करूंगा भी हमारे दर्शकों को भी मैं अपने विजुअल के माध्यम से दिखाऊं जो जी। मैं भी शूट करके आया हूँ। तो ये कब तक आपके होटल का जो कमरे हैं कब तक तैयार हो जाए? ये हमने इसकी जो डेडलाइन रखी है 31 जनवरी 2024 रखी है जी। धन्यवाद जी हीरालाल जी। शुक्रिया जी, शुक्रिया।